तो मूवी की शुरुआत होती है टेडी मुरेतो नाम के एक आदमी से, जो कि पुलिस की गाड़ी चुरा कर या नेवाडा बॉर्डर की तरफ भाग रहा था, जहां देखने से वो काफी डरा हुआ था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन तभी बदकिस्मती से उसकी गाड़ी यहाँ डेजर्ट में फंस गई, जिसकी वजह से ही उसे नेवाडा बॉर्डर पर अपने एक सूटकेस जिसमें बहुत सारे चुराए हुए पैसे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, तब वो सूटकेस को लेके भाग ही रहा था कि जिस बीच कहानी नेवाडा बॉर्डर के दूसरी तरफ आई, जहां दो पुलिस ऑफिसर बात कर रहे थे, जिसमें ये फीमेल पुलिस ऑफिसर है वैलेरी और दूसरा उसका बॉस है कॉलमैन। जहां कॉलमैन ने अपनी नई कलीग को एक गन गिफ्ट करी ताकि वो कुछ एक्शन दिखा पाए, लेकिन एक्शन दिखाने से पहले ही इन्हें खबर मिली कि एक शादी में हंगामा हो गया है। इसलिए तब ये उस हंगामे को शांत करने जब उस शादी के वेन्यू पर पहुंचे, तो यहाँ दोनों तरफ के लोग आपस में जूत बजा रहे थे। शायद जूता चुराई के पैसे नहीं मिले होंगे इन्हें। खैर, तब वेलरी ने इन सबको शांत करने के लिए हवा में शूट किया, लेकिन हवा में शूट करने से सिर्फ इतना हुआ कि किसी ने वेलरी पर ही अटैक कर दिया, और किसी ने नहीं बल्कि ये टेडी ही था, जो कि कुछ देर पहले पुलिस की गाड़ी में वो चुराया हुआ सूटकेस लेकर भाग रहा था। खैर, तो अब उसने एक पुलिस वुमेन वेलरी पर हमला किया है, तो इसलिए यहाँ बाकी पुलिस उसे अरेस्ट करने आ गई, जहाँ वेलरी ने भी अपना बदला लेते हुए एक इलेक्ट्रिक गन से टेडी को टेडी कर दिया। खैर, तो अब ये लोग उसे अरेस्ट करने लगे, जिस बीच हमें एक हिटमैन बॉब दिखा, जो कि दूर से ही टेडी को अरेस्ट होते देख रहा था। असल में टेडी को मरवाने के लिए ही बॉब को असाइन किया गया था, जो कि टेडी के क्लाइंट ने किया, क्योंकि वो चुराए हुए पैसे और डॉक्यूमेंट लेकर भागा था। जिससे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि टेडी ने वेलरी पर हमला भी इसलिए किया ताकि वो पुलिस स्टेशन में रहेगा तो जान तो बच ही जाएगी। खैर, तो अब ये उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आए, जहां पर पुलिस को काफी सारे पैसे और डॉक्यूमेंट दिख गए। जहां वेलरी ने टेडी के पेट में एक गन शॉट भी देखा, तो वो उससे पूछने लगी, लेकिन टेडी ने अपने मुंह में दही जमा के रखी, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसे एक प्रिजन सेल में डाल दिया, जिस सेल में वो अकेला था। खैर, दूसरी तरफ कॉलमैन, जो कि वेलरी का बॉस था, उसे अपने सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट मिली कि किसी ने अचानक से इनकी गाड़ी में बहुत तेज टक्कर मारी है, जिसमें एक आदमी काफी पियक्कड़ था। तो ये लोग उस पियक्कड़ आदमी को पुलिस स्टेशन ले आए, जहां पर उसे एक दूसरे पियक्कड़ आदमी के साथ वाले सेल में ही डाल दिया गया। तो तब हमें इसकी शक्ल देखकर पता चला कि ये तो बॉब ही है। तब बॉब ने भी खुद को जानबूझ के गिरफ्तार कराया ताकि वो टेडी की आलू पूड़ी जेल में ही बंटवा सके, जहां उसे देखते ही टेडी की लुप लुप हो गई। इसलिए वो बोला कि मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद को छोड़ने के लिए डबल अमाउंट दूंगा। जो सुनकर बॉब बोला कि भाई, ईमान हमारा भी है, इसलिए हम कोई गद्दारी नहीं करेंगे। खैर, तब इनकी बातों के बीच ही बॉब का सेलमेट अपने नशे से उठ गया, जिसको अपने सेल में दूसरा कैदी यानी बॉब नहीं पसंद आ रहा था। तो उसने बॉब को ही बुली करना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि भैया ये कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि तगड़ा असैसिन है। इसलिए तब थोड़ा सा बर्दाश्त करने के बाद बॉब ने एक ही बारी में इस सेलमेट को नॉकआउट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ अलार्म सिस्टम बजने लगे। तब ये देखकर कॉलमैन जल्दी से सिचुएशन चेक करने आया, जहाँ उसने जब बॉब के सेलमेट को जमीन पर बेहोश देखा, तो तब वो सस्ता डॉक्टर बनते हुए उसका चेकअप करने लगा, जहाँ अचानक ही पीछे से बॉब ने अटैक किया और उसने कॉलमैन की गन भी निकाल ली। तब उसने गन से टेडी पर फायरिंग करी, लेकिन टेडी यहाँ बेड के नीचे छुप गया। जहाँ ये सारा सीन वेलरी ने भी देख लिया, तो वो समझ गई कि बॉब यहाँ टेडी को मारने आया है। इसलिए तब उसने बॉब को गन पॉइंट पर लेकर यहाँ उसको हथकड़ी लगा दी, जिसके बाद उसने कॉलमैन की मदद लेकर उस घायल सेलमेट को हेल्थ केयर रूम में भिजवा दिया, जिसके बाद वो दोबारा यहाँ सेल में आकर बॉब और टेडी से इंटेरोगेशन करने लगी।
जहाँ पहले तो ये लोग दोनों चुप रहे, लेकिन जब वेलरी ने टेडी को धमकी दी कि मैं तुम्हें बॉब के सेल में ही डाल दूंगी, तो मजबूरी में टेडी को बताना पड़ा, जहाँ उसने कन्फेस कर दिया कि असल में पेशे से मैं एक कंसल्टेंट हूँ, जिसमें कि मेरे क्लाइंट्स अक्सर काफी रिच लोग और माफिया वगैरह रहते हैं। तब उसने बताया कि उसने अपनी जॉब में काफी सारे पैसे और वैल्यूएबल एसेट चुराए जो कि उसके क्लाइंट को बिलोंग करते थे। इसलिए अब उसके क्लाइंट इसकी जान लेना चाहते थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने काफी सारे असैसिन्स टेडी के पीछे लगा दिए। जिस सिचुएशन की वजह से टेडी ने खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर भी करना चाहा था, जिसके लिए वो नेवाडा गया भी, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले पहले से करप्ट थे, जो कि उसे जेल में ले जाने की जगह एक खाली जगह लेके गए ताकि वो उसके चुराए हुए पैसे वगैरह सब छीन ले। लेकिन तब वहां अचानक ही FBI पहुंच गई, जिनके उन करप्ट पुलिस वालों के साथ क्रॉस फायरिंग होने लगी, और तभी मौका देखकर टेडी पुलिस की गाड़ी में वहां से भाग निकला। और ये वही गाड़ी में भागने वाला सीन था दोस्तों, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा। खैर, तो अब सारी कहानी सुनने के बाद वेलरी ने एक और पुलिस वुमेन डीना को फोन करके पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी नेवाडा बॉर्डर पर ही है, तो तुम जाके चेक करो कि ये टेडी सच कह भी रहा है या नहीं। जो सुनकर डीना जब वहाँ पहुंची तो उसने बता दिया कि यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल में ये डीना खुद एक करप्ट कॉप थी जिसके सामने बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने वेलरी से झूठ बोल दिया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब ये सुनते ही वेलरी ने अपने एक पुलिस कलीग ऑफिसर किम्बल से बोला कि तुम बॉब की प्रोफाइल चेक करो, जहाँ इनके डेटाबेस से इन्हें पता चला कि बॉब एक हिटमैन है, जहाँ उसके सजेशन में एक एंथनी नाम का असैसिन भी आ गया, जो कि काफी फेमस हिटमैन होने के साथ साथ बहुत बड़ा साइकोपैथ था। खैर, तो तभी इसी टाइम इनके पुलिस स्टेशन में एक बैलून वाले ने एंट्री ली, जो कि असल में कोई बैलून वाला नहीं बल्कि एंथनी था, जिसने किम्बल को कंबल में लपेट दिया, और तब उसने इस पुलिस स्टेशन में दबा के फायरिंग शुरू करी, मतलब जो सामने दिखे उसे मारा। तब इस कलेश के बीच वेलरी भी सामने आई, जिसने एंथनी को वार्निंग दी कि अपनी गन नीचे रखो, लेकिन एंथनी ने तभी उस पर शूट किया, जो देखकर वेलरी दूसरे रूम की तरफ भाग गई। वैसे रूम की तरफ नहीं, वो प्रिजन सेल में भागी, जहां उसने ये बुलेट प्रूफ गेट भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से वेलरी, टेडी और बॉब अब एक दूसरे सेक्शन में फंस चुके थे। खैर, तो तब एंथनी ने यहाँ घुसने की काफी कोशिश करी, लेकिन ये गेट उसे घुसने ही नहीं दे रहा था। जिस बीच वेलरी ने चेक किया कि उसके पेट में जो गोली लगी है उससे काफी खून बह रहा था, इसलिए तब वो यहीं जमीन पर बैठ गई, जहां गन फायर की आवाज सुनकर एक ऑफिसर हब्बर, जो कि कॉलमैन के साथ था, उसने अचानक से कॉलमैन को म्यूट मैन कर दिया, क्योंकि ऑफिसर हब्बर खुद एक करप्ट ऑफिशियल है, जो कि एंथनी से मिला हुआ था, क्योंकि इन दोनों को एक सेम गैंगस्टर ने टेडी का खेला करने के लिए दिया। लेकिन बॉब का क्लाइंट दूसरा था, जिसकी वजह से अब बॉब और एंथनी के बीच ये झड़प थी कि इसको मैं मारूंगा, नहीं इसको मैं मारूंगा। खैर, तो अब जो मारेगा वो मार लेना, लेकिन यह जेल के बाहर ऑफिसर हब्बर यहाँ वेलरी को धोखा देने की कोशिश करने लगा कि एंथनी पुलिस स्टेशन छोड़ चुका है, तो तुम बाहर आ जाओ। लेकिन वेलरी को थोड़ा शक हुआ कि एंथनी ने इसे क्यों छोड़ दिया। साथ ही जब उसने हेल्प के लिए बुलाया था तो ऑफिसर हब्बर नहीं आया, जिसकी वजह से ही उसने गेट नहीं खोला, तो हब्बर को काफी गुस्सा आने लगा, इसलिए वो यहाँ एंथनी के साथ मिलकर जेल की दीवार तोड़ने लगा, जो कि प्रिजन सेल से कनेक्टेड थी। खैर, तो अब इन्होंने यहाँ पूरे पुलिस स्टेशन का मैप पढ़ना शुरू किया, जिस बीच दूसरी तरफ प्रिजन सेल में टेडी या वेलरी को मनाने लगा कि देखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम मुझे मेरे सेल की चाबी दो, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन लाकर दे दूंगा, जिससे तुम अपने पेट की चोट का इलाज कर सकती हो। तब वेलरी, जिसको बॉब से ज्यादा टेडी पर विश्वास था, तो इसलिए उसने टेडी को सेल की चाबी दे दी, साथ ही एक गन भी दे दी कि कहीं एंथनी अटैक करे तो तुम उससे निपट लेना।
जो सुनकर बॉब बोला कि एंथनी ऑलरेडी तुम्हारे बच्चों और चिल्ड्रन को मार चुका है। जो सुनकर टेडी को काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने अपने प्रिजन सेल से निकलते ही एंथनी की तलाश शुरू कर दी। तभी अचानक से यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर भी आए जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करके चेंज करने आए थे, लेकिन तभी एंथनी ने उनका परमानेंट चेंज करा दिया और तभी टेडी भी सामने आया जिसने इन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। तो तब एंथनी और हबर यहाँ से दूसरे रूम में छुपने के लिए भागने लगे। जिस गन फायरिंग की आवाज सुनकर वैलेरी समझ गई कि टेडी ने उससे झूठ बोला, इसलिए अब उसने अपना भरोसा बॉब पे दिया और उसने बॉब को भी सेल की चाबी दे दी। तब चाबी मिलते ही बॉब भी अपने सेल से बाहर निकला और उसने टेडी की तलाश शुरू कर दी। जहां हबर या पुलिस स्टेशन में ही टेडी से बचकर भाग रहा था, तो तभी उसका सामना बॉब से हुआ, जहां बॉब ने उसकी गन निकालकर उसके ही लेग में शूट कर दिया ताकि ये ज्यादा हल्ला ना मचाए। साथ ही उसने हबर की बॉडी से एंथनी को भी इस रूम में बुलाने का सोचा। जहां एंथनी जैसे ही यहाँ आया तो उसने हबर को पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो साइकोपैथ है। खैर तभी उसके पीछे से बॉब आया और इन दोनों असैसिन की आपस में फाइट होने लगी। जहाँ इनकी एज डिफरेंस से आप समझ सकते हो दोस्तों कि बॉब काफी जवान है, तो उसने बड़ी आसानी से एंथनी को कोने में फेंक दिया। हालांकि कोने में फेंकने से इस एंथनी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक चाकू निकाल के बॉब के अंदर देने का सोचा ही था, लेकिन बॉब था तगड़ा असैसिन, इसलिए उसने वो चाकू उल्टा एंथनी की चेस्ट में ही दे दिया। खैर तो अब उसने जैसे ही एंथनी की आलू पूड़ी बांटी, तो तभी पीछे से टेडी ने उस पर गन फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से बॉब यहाँ से भागा। तो तभी टेडी ने एंथनी को पूरा खत्म किया कि भाई तू बहुत हल्ला मचा रहा है, चुप हो जा। खैर तब टेडी ने यहाँ पूरे रूम में पेट्रोल डालना भी शुरू किया ताकि वो इस सबको जला सके। जिस बीच जब वो किचन में पहुंचा तो वैलेरी उसके सामने ही थी, जो टेडी से बोली कि मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी FBI को तुम्हारे बारे में बता दिया है। जो सुनकर टेडी को गुस्सा आया और उसने एक जलती हुई गैस की कैन वैलेरी की तरफ फेंकी। हालांकि तब वैलेरी जैसे तैसे यहाँ सीढ़ी से दूसरी तरफ कूद गई और तब टेडी उसका पीछा करने लगा। लेकिन पीछा करने से क्या होगा भाई साहब, वैलेरी के पास थी गन और उसने इस गन से ही टेडी के चेस्ट में शूट कर दिया, जिसकी वजह से टेडी यहाँ टेडी हो ही गया था। तो तब वैलेरी उसकी कंडीशन देखने आने लगी, लेकिन उस कंडीशन से पहले ही यहाँ वो पुलिस वुमेन डीना पहुंच गई, जिसने वैलेरी पर शूट किया, क्योंकि वो भी टेडी को मार के उस बाउंटी के पैसे कमाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो मूवी के स्टार्ट में नेवाडा बॉर्डर पर टेडी के पीछे भी पड़ी हुई थी। खैर तो अब जैसे ये 2 पुलिस वुमेन आमने सामने आई, जिसमें वैलेरी तो बेचारी घायल थी और डीना जो कि यहाँ आग लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉब पीछे से आया जिसने डीना को यहीं शूट कर दिया। जिसके बाद वो टेडी के पास पहुंचा और वहां अपना मिशन पूरा किया। खैर तो अब अपना मिशन पूरा करने के बाद उसने टेडी का सामान उठाया, मतलब वो सामान नहीं यार, जो पुलिस ने लिया था ना सामान, वो वाला सामान उठाया। जिस बीच यहाँ FBI की टीम भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गई, जहाँ मूवी के एंड में हमें बॉब दिखा जो कि नेवाडा की तरफ ही जा रहा था। जिस बीच उसने अपने क्लाइंट को फोन करके कहा कि मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया है, जिसके बदले में उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं एंड हुई। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।